आइए अब आपको बताते हैं मध्य प्रदेश में हमने जो ओपिनियन पोल किया है वो हमारे तमाम संवाददाताओं के द्वारा किया गया है, जिसके जरिए आज हम जो तस्वीर मध्य प्रदेश की विधानसभा की हो सकती है, प्रस्तावित तस्वीर, वो आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश में वोट शेयर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पाले में 40% मतदान प्रतिशत आ सकता है, कांग्रेस के खाते में 49% मतदान प्रतिशत आ सकता है और अन्य के खाते में 9% मतदान फीसदी आ सकता है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात जो गौर करने वाली है, 12% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपने पत्ते खोले नहीं हैं, यानी कि 12% मतदाता कहां वोट करेंगे इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर इसे हम सीट के प्रोजेक्शन के आधार पर लेकर चलें तो मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। 109 से 113 सीटें भारतीय जनता पार्टी हासिल कर सकती है, कांग्रेस 107 से 111 सीटें हासिल कर सकती है और अन्य के खाते में 8 से 12 सीटें जा सकती हैं। यानी कि 165 के मुकाबले आज भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े नुकसान पर है जरूर, लेकिन सरकार बनाने की स्थिति में बन सकती है अगर सब कुछ वैसा ही रहा तो। इसमें कई दांवपेच है, उसके बारे में बारीकियों पर भी हम बातचीत करेंगे। अगर आप इसे पिछले साल यानी कि 2013 के आंकड़ों के साथ इसकी तुलना करें तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि आज कांग्रेस बढ़त के साथ मध्य प्रदेश में खड़ी है। पिछले बार यानी कि 2013 विधानसभा में 165 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, जो कि अब 109 से 113 के बीच आती दिख रही हैं। कांग्रेस के खाते में 58 सीटें थीं, जो कि बढ़कर 107 से 111 सीटें हो सकती हैं। अन्य के खाते में 7 सीटें थीं, जो कि 8 से 12 सीटें हो सकती हैं। इसके साथ साथ हमने ये जानने की भी कोशिश की कि सबसे पसंदीदा चेहरा कौन हो सकता है जो आज सामने आ रहा है, यानी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कामकाज से क्या लोग वाकई में संतुष्ट हैं। 46% हमारे तमाम रिस्पोंडेंट्स का मानना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अच्छा काम किया है, जबकि 44% रिस्पोंडेंट्स ये कहते हैं कि उनके काम से वो संतुष्ट नहीं है। 10% ऐसे लोग हैं मध्य प्रदेश में जो ये कहना नहीं चाहते हैं कि दरअसल किसकी सरकार से वो ज्यादा खुश हैं या ना खुश हैं। संबित पात्रा जी, मीम अफजल साहब, इनके सिंह साहब, विनोद अग्निहोत्री जी, संजीव श्रीवास्तव जी, ओम सैनी साहब, गिरिजा शंकर जी और रामशरण जोशी जी, माफ कीजिए रामशरण जोशी जी इस वक्त हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। संबित जी, मध्य प्रदेश में आपकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। सरकार बना सकते हैं आप, सबसे बड़ी पार्टी बन सकते हैं आप हमारे ओपिनियन पोल के आधार पर, लेकिन आपके और कांग्रेस के बीच का मार्जिन इतना कम है कि परिस्थितियां बदल सकती हैं। संबित, देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग किया है कि परिस्थितियां बदल सकती है। और आपने इससे पहले जो मेरे से प्रश्न पूछा था, वो प्रश्न पूछा था कि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे इलेक्शनरिंग की क्या टेक्निक है जो आप इतने वर्षों बाद भी चुनाव जीत जाते हैं। जी, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आपको इन द सेंस की जो जनता देख रही है उनको आश्वस्त करता हूं कि अभी भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह ने अपनी जो रणनीति है उस रणनीति को जमीन पर उतारा नहीं है। एक बार वो रणनीति जमीन पर उतरेगा तो आप देखिएगा, समय अभी बहुत है, बहुत परिस्थिति बदलेगी और जिस जीत को आप एक कम मार्जिन में दिखा रहे हैं, आपके सर्वे कम मार्जिन में दिखा रही है, वो एक विराट मार्जिन में शिवराज जी के 15 साल के कामकाज को भी अमित शाह की रणनीति की जरूरत पड़ गई क्या संबित? कि शिवराज सिंह, देखिए मैं यही बोल रहा था अभी कि सबसे बड़ी बात जो मध्य प्रदेश में है कि ये किसानों का जो राज्य है और पूरे हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में अगर कृषि दर सर्वाधिक रहा है और एक लगातार बहुत बड़े कालखंड के लिए रहा है तो वो मध्य प्रदेश है। 18% कृषि दर के साथ मध्य प्रदेश ने यह स्थापित कर दिया है, ये सिद्ध कर दिया है कि किसानों के लिए जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान जी ने निरंतर कार्य किया है उसकी कोई सानी नहीं है। आइए जरा इसका संबित जी एक आकलन कर लेते हैं कि वास्तविकता क्या है। बंटवारा, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। संजीव श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ हैं। संजीव जी, ये बताइए कि आज जो ओपिनियन पोल हम सामने रख रहे हैं उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान तकरीबन 40 से 50 सीटों का होता दिख रहा है, और अगर ऐसी परिस्थितियां रही तो हो सकता है कि इसको रिकवर कर पाना बहुत आसान नहीं होगा। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चुनावी यात्रा से सब कुछ बदल सकता है, या आपको लगता है कि दरअसल कांग्रेस आज वहां पर अपनी सरकार बना पाएगी? संजीव जी, देखिए अजय, बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में लेने के लिए। बड़ी बात छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में यह है कि दोनों जगह कांटे का मुकाबला है। छत्तीसगढ़ में मायावती अजीत जोगी की कॉम्बिनेशन बीजेपी को शायद विनिंग पोस्ट के आगे ले जाए और कांग्रेस शायद नंबर 2 पे रह जाए। मध्य प्रदेश में बीएसपी अलग से चुनाव लड़ेगी, और मध्य प्रदेश का जो एक और फैक्टर है वो ये है, वहां पे जो अपर कास्ट है, जो एक नई दल की तरह से उभर रहे हैं सपक्ष, वो अभी बीजेपी से नाराज हो रहे हैं।
और क्योंकि जो SC/ST एक्ट में जो उन्होंने संशोधन लाए हैं उसकी वजह से देखना यह है कि अपर कास्ट जो ट्रेडिशनल वोटर रहा है बीजेपी का, क्या उसकी नाराजगी चुनाव के दिन तक और मतदान के दिन तक कायम रहती है या वो फिर लौट के चलिए बीजेपी के खाते में आ जाएंगे। यही सवाल में गिरिजा जी के पास शिवराज सिंह अभी भी काफी लोकप्रिय हैं। जी, लेकिन यहाँ पर शिवराज जी की लोकप्रियता की अगर बात की जाए, मुकाबला होना है यहाँ। लेकिन यहाँ पर शिवराज जी की लोकप्रियता की बात की जाए तो जब हमने पूछा कि मुख्यमंत्री के लिए सबसे उपयुक्त नेता कौन लगता है, तो शिवराज सिंह चौहान के लिए 37% लोगों ने हामी भरी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए 32% लोगों ने हामी भरी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि क्लियर कट सिर्फ शिवराज सिंह चौहान जो है पसंद बनकर यहाँ उभर रहे हो हमारे ओपिनियन पोल में। यहाँ पर ज्योतिरादित्य को अगर डिक्लेयर कर देते तो ज्योतिरादित्य शायद 50 का आंकड़ा क्रॉस कर रहे होते। जी जी बिल्कुल। गिरिजा जी, ये सवाल हम आपके लिए इसलिए भी रख रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश को आप बहुत नजदीकी से देखते हैं। ये बताइए कि आज शिवराज सिंह चौहान के कामकाज के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, और अगर ओपिनियन पोल में ये बात सामने आ रही है कि कांटे का मुकाबला है जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, तो क्या कांग्रेस के बाजी मारने की संभावनाएं ज्यादा है? यह सवाल मैं मीम साहब के पास इसके बाद लेकर जाऊंगा। देखिए, जहां तक सवाल दोनों मुख्यमंत्री का देखे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 15 साल या 13 साल मुख्यमंत्री रहने के कारण जो उनको नापसंद करने वाले लोग हैं उनकी एक बड़ी संख्या बन चुकी है। बावजूद इसके जो चुनावी अनुभव मेरा है, 2008 बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल चुनाव था। जब भी मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट होता है तो उसका फायदा मिलता है रूलिंग पार्टी को। इस बार फिर सिनेरियो वही 2013 में कि बहुजन समाज पार्टी, गोंडवाना पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये सब अलग अलग लड़ रहे हैं। मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट है और ऐसे मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट में जो फायदा, जो एडवांटेज है वो बीजेपी को है। तो जो आप सरकार बनाने के बहुत नजदीक वो सीटें दिख रही हैं, हो सकता है उसका फायदा बीजेपी को मिल जाए। कहते थे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस आपस में लड़ती है इसीलिए कमल खिलता है, तो इस बार कांग्रेस आपस में कम लड़ रही है। भले ही बाकी सब तो छोटे छोटे अपने अपने अलग तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहे हो दल, लेकिन कांग्रेस की जो आपसी फूट है वो कहीं ना कहीं कम होके ज्योतिरादित्य सिंधिया भी, कमलनाथ भी साथ आके खड़े हो रहे हैं। नहीं, कांग्रेस की फूट अभी नहीं दिख रही है। टिकट बंटने के बाद वो वास्तविकता सामने आएगी। और यदि ये सारे दल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में बीएसपी और कांग्रेस साथ में होते, गोंडवाना साथ में होती, तो दृश्य कुछ दूसरा होता। वो दृश्य बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला नहीं होता। लेकिन आज सिनेरियो कुछ दूसरा है। मीम साहब, अब ये सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने ये बात, मैं एक सेकंड, मैं प्लीज माफी चाहता हूं। मीम साहब, मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां आपके पास एक बहुत अच्छा नेता भी है। ये एक नहीं कहें तो अनेक हैं। आपके पास ज्योतिरादित्य हैं, आपके पास कमलनाथ हैं, आपके पास दिग्विजय सिंह हैं। लेकिन कैंपेन की पूरी तैयारी एक तरह से बिल्कुल नेता नहीं, और यहाँ नेता ही नेता है आपके पास। इसके बावजूद अगर गलती से भी हमारा ओपिनियन सही निकल गया, और ये शब्द मैं इस गलती से आपके संदर्भ में कह रहा हूं, तो वाकई में कांग्रेस के लिए बहुत आपत्तिजनक स्थिति हो जाएगी। मीम साहब, देखिए, मैं पहले तो आपके आंकड़ों का ही थोड़ा सा तजिया कर दूं जी, कि हमको पिछले चुनाव के अंदर 30%, 30.38% वोट मिला था जी, और हमारी सीटें आई थी 58 जी, और भारतीय जनता पार्टी को 44.88% मिला था और 165 सीटें आई थी जी। इस बार जो आप दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि इनको 46% वोट मिलेगा और हमको 44% वोट मिलेगा। हमारे वोट का अगर परसेंटेज इतना बढ़ रहा है जी, तो सीटें इतनी कम कैसे होती हैं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल आपका अपना कैलकुलेशन हो सकता है, लेकिन ये बात किसी की भी समझ में नहीं आई। चलिए, इसका जवाब हम जहां तक शिवराज सिंह का जी का ताल्लुक है, यकीनन बड़े लीडर हैं जी, लेकिन 15 साल के आजमाए हुए हैं और हमारे पास लीडर्स हैं। वहां पर ऐसा एक आम जनता मानती है कि बड़े लीडर, लेकिन आप चॉइस नहीं कर पाते ना, जनता को बताते नहीं है किस लीडर के साथ जा रहे हैं। यही बात अभी संजीव श्रीवास्तव जी ने कही कि अगर शायद लीडर डिक्लेयर कर देते तो स्थितियां बदल जाती हैं आपके लिए। नहीं, देखिए, ये संजीव जी की राय हो सकती है। जाहिर है कि ये काम जो वो सोच रहे हैं हमारे यहाँ भी शायद सोचा गया हो। हमने बहुत सोच समझकर जो फैसला किया है वो आने वाले वक्त में पार्टी को फायदा पहुंचाएगा। संबित जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? और संबित जी, और उसके साथ हम फिर श्याम जाजू जी से भी बात करेंगे। जी संबित जी, पहले संबित।
देखिए, अभी मीम साहब ने दो बातें कही। पहली बात जो उन्होंने कही कि मध्य प्रदेश में उनका पलड़ा भारी है। मुझे लगता है लिटरली अगर वजन के हिसाब से देखा जाए, अगर 3 नेता मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के रूप में पलड़े में बैठ जाएंगे बनिस्बत एक नेता, तो पलड़ा तो वेट के हिसाब से भारी हो जाएगा, मगर जनता के मन में वो भारीपन दिखेगा नहीं। दूसरी बात, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मीम साहब इतने बड़े नेता हैं, उन्होंने एक बात कही कि हमारे पास भी राहुल गांधी है, हम भी राहुल गांधी का चेहरा दिखा सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को दिखा रही है, तो मैं चाहूं तो मैं भी राहुल गांधी को दिखा सकता हूं। मीम साहब, किसने रोका है? आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं राहुल गांधी को? कुछ तो कारण होगा जो आप राहुल गांधी को दिखाना नहीं चाहते हैं, वो आप सोचिएगा। तीसरी बात मैं बता दूं, और यहाँ जितने वरिष्ठ लोग बैठे हैं, संबित जी एक सवाल हमने मध्य प्रदेश मैडम 10 सेकंड, मैडम सिर्फ आपके नेता तो वक्त से पहले हर जगह पहुंच जाते हैं, हम वक्त आने पर देखते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा जी, मैं याद दिलाना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश पहले 2003 से पहले एक बीमारू राज्य था। किस प्रकार की सड़क की अवस्था मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के जमाने में थी, यहां बैठे कोई भी व्यक्ति आप उनसे पूछिए, सब वरिष्ठ हैं, मैं तो कम जानता हूं, ये ज्यादा जानते हैं। कोई भी व्यक्ति जो वोट करने मध्य प्रदेश में जाता है, वो उस परिस्थिति को सदैव याद करके पुरानी पीढ़ी वोट करती है, और जो नई पीढ़ी है वो शिवराज सिंह चौहान जी के नया मध्य प्रदेश, नया एमपी का जो कॉल है, उस कॉल के आधार पर वोट करेगा। इसके लिए हमने जनता से कुछ सवाल पूछे, संबित, मैं आपके सामने रखूंगी वो सवाल, क्योंकि बेरोजगारी मध्य प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा बन के उभर रही है। जब हमने जनता के बीच मुद्दे टटोलने की कोशिश की, स्वर्ण समाज की नाराजगी भी है, इन तमाम चीजों को भी आप इतने आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकते। किसान भी अपनी जगह नाराज बैठे हुए हैं, वो सवाल भी मैं आपके पास लेकर आऊंगी। जी अजय जी, आप बिल्कुल। मीम साहब, लेकिन इसका एक छोटा जवाब दे दीजिए। 2003 की आपकी तथाकथित ज्यादतियों की याद में आज 2018 में लोग आपको वोट नहीं देंगे। अगर बीजेपी डंके की चोट पर यह कह रही है, तो जाहिर सी बात है आपको सोचना पड़ेगा। मीम साहब, एक छोटा जवाब, फिर श्याम साजू जी। देखिए, माजी में बहुत सी गलतियां हमने की हैं जी, जनता हमसे नाराज भी हुई है, और उसके बाद फिर कांग्रेस पर भरोसा किया है। उसी भरोसे के चलते मैं समझता हूं इस बार कांग्रेस वहां पर आएगी। दूसरी बात ये मैं कहूंगा कि अभी 15 साल के अंदर जो बहुत जबरदस्त काम बता रहे हैं हमारे दोस्त जी संबित पात्रा जी, मैं उनको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि किसी भी स्टेट का डेवलपमेंट अकेले स्टेट की वजह से नहीं होता। सेंटर में किसकी सरकार रही है उससे भी उसका फर्क पड़ता है। उसमें 11 साल हमारे थे, 10 साल हमारे थे, आपके 4.5 साल हैं सिर्फ। इसलिए इसको मत भूलिए कि मध्य प्रदेश के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है, उसमें जनता को समझ में आ जाए तब बात बने ना। जैसे आजकल मोदी जी के लिए आप सब जगह क्रेडिट बांटते फिरते हैं जी। नहीं, श्याम जाजू जी, आता है, सब समझ में आता है, बिल्कुल सब समझ में आता है। श्याम जाजू जी इसका जवाब देना पसंद करेंगे। श्याम जाजू जी प्लीज। देश में सर्वाधिक कृषि विकास दर कोई प्रदेश का होगा तो वो मध्य प्रदेश का है, 18%। आज तक जो बीमारू प्रदेश था वो विकसित करने का काम हमने किया। वहाँ की खेती हो, वहाँ का उद्योजक हो, वहाँ के पर कैपिटा इनकम 15,000 रुपए से 80,000 रुपए तक हो गया। कांग्रेस के जमाने में जो 15,000 नौबत आ गई, ये कई गुना ज्यादा चुनाव आते मुफ्त बिजली देने की जरूरत क्यों आ पड़ी? अगर सब कुछ इतना खुशहाल था, अगर सब कुछ इतना खुशहाल था, तो ऐसी लोक लुभावन योजनाएं उधार लेके डेफिसिट में आप जा रहे हैं, क्यों आन पड़ी ऐसी जरूरत आपको? पर वोट कर रही है, और वो विकास का एजेंडा, मैं कह रही हूं ना कि ठीक है, अगर आपने 15 साल में इतना विकास किया था, तो लगातार 5 साल वहां पर आदर्श किसान का अवार्ड उनको मिल रहा है। मैंने आपसे कहा ना कि अगर इतना सब कुछ विकास हुआ था और सब कुछ इतना अच्छा था, तो बिजली की बिल माफ करने जैसी लोक लुभावन योजनाएं क्यों इनकी घोषणा करने की चुनाव आते आते वक्त आ गई, जब सरकार के पास अपना राजकोषीय जो खाता होता है वो घाटे में जा रहा था उधार लेके? कांग्रेस 3 घंटे लेट करवा के प्रधानमंत्री जी के जरिए 23% पैसा सब ऋण चुकाने में जा रहा था, हमने वो 8% तक लाया है। हमने जो काम करके दिखाया है वो रोड का हो, बिजली का हो, पानी का हो या किसानी का हो, युवाओं को रोजगार देने की बात हो, सब विषयों में अपने मूल्यांकन हमने तोड़े, हमने नए कीर्तिमान स्थापित किए और उसी बेरोजगारों की आत्महत्याओं का आंकड़ा डरावना है मध्य प्रदेश में। श्याम जाजू जी, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने योजनाओं की झड़ी लगा दी। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी खत्म हो गई है बिल्कुल। खैर, ऐसी बात कहना तो अपने आप में बहुत अप्रत्याशित होगा, लेकिन हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि मध्य प्रदेश में सरकारी योजना
चुनाव की एक लंबी झड़ी है। आदमी अनएम्प्लॉयड नहीं दिखाई देगा, ढूंढ के लाए तो इनाम मिलेगा आपको। जी ओम साइनी जी, हम आपसे ये समझना चाहेंगे आज मध्य प्रदेश में क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार ने वो तमाम वायदे पूरे कर दिए पिछले 15 सालों में, जिसका वायदा वो हर 5 साल पर करती आई है, और क्या अगले 5 साल भी जो अभी दिख रहा है ऐसा लगता है कि जनता का रुझान बीजेपी की तरफ ही हो सकता है? ओम साइनी जी। देखिए, कुल मिलाकर के मुझे लग ये रहा है कि जो कुछ हमने अखबारों में पढ़ा है पिछले 5 साल में जी, बड़े स्पष्ट रूप से नजर आता है कि जितना करप्शन, जितना नौकरशाहों का करप्शन, राजनेताओं का करप्शन मध्य प्रदेश में होता रहा, और उनको जिस तरीके से प्रोटेक्ट करने का सिलसिला सरकार करती रही, और किसानों पर जिस तरीके का अत्याचार होता रहा, वो भी हम लोग अखबारों में पढ़ते रहे हैं। मध्य प्रदेश में जाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मुझे लगता यह है कि आंकड़ा कुछ भी कहता हो, इस बार शिवराज की गवर्नमेंट मुझे लौटती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि जो कुछ पढ़ा है वो देखा तो नहीं इतना नजदीकी से, देखा तो मैंने राजस्थान है, उसके बारे में जब आप पूछेंगे तो मैं स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि क्या होने जा रहा है राजस्थान में। आपने क्या तय किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये पता है कि राजस्थान बड़ा स्पष्ट। जी चलिए, राजस्थान के बारे में सैनी साहब आपसे बात करेंगे। गिरिजा जी, आपने तो जमीनी हकीकत देखी है, हमने सड़कों पर स्वर्ण समाज को नाराजगी दिखाते हुए भी देखा है, उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बेरोजगारी को लेकर जो आंकड़े आते हैं सबक जो पूरा का पूरा है, किसानों को प्रदर्शन भी देखा है जिसकी सबसे ज्यादा आंच मध्य प्रदेश में ही महसूस की गई थी। मंदसौर में जो रहा मुश्किल है इस बार। देखिए ये तमाम चीजें यदि सही भी है मान लीजिए, और लोगों में नाराजगी भी यदि सरकार को लेकर है, लेकिन उसका चुनावी नुकसान तब होता है जब उस नाराजगी को इनकैश करने वाला विपक्ष मजबूती से खड़ा हो। यदि लगातार 3 चुनाव छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी जीत रही है, तो उसमें उनकी अपनी जो काबिलियत है उसके अलावा एक बड़ा फैक्टर कांग्रेस का एब्सेंस है। यदि व्यापम जैसे मुद्दे को पिछले चुनाव में कांग्रेस इनकैश नहीं कर पाई और वो अपनी सीटें नहीं बढ़ा पाई, तो इस चुनाव में जिन मुद्दों को लेकर हम बात कर रहे हैं, चाहे किसानों का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, कांग्रेस कभी फोकस होकर आज तक उन मुद्दों को उठा नहीं पाई है, और मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में इसका फायदा बीजेपी को जरूर मिलेगा। मीम साहब इसका छोटा जवाब दें, और फिर संबित से भी सवाल होगा कि क्या कब तक कांग्रेस कमजोर कांग्रेस के भरोसे चुनाव जीते जाएंगे? जी मीम साहब, देखिए गिरजा जी की बात से, आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि व्यापम का मसला था ही नहीं, सिर्फ भुनाने की चीज थी। हम भुना नहीं पाए, भारतीय जनता पार्टी बेईमानी के बावजूद भुनाकर कामयाब हो गई। तो अगर इस तरह का एनालिसिस आपका है तो यकीनन ये आपका अपना एनालिसिस है, मैं इस पर ज्यादा गौर नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि आज मध्य प्रदेश के अंदर यदि लोगों में जो नाराजगी है उसको यदि आप मुद्दा नहीं बना सकते चुनाव में, हम नहीं कर रहे, दावा नहीं कर सरकार की बीजेपी की नाकामियों को नहीं दिखा सकते, तो फिर क्या होगा? माफ कीजिए, इस बात को कभी मत भूलिए कि सिर्फ स्ट्रैटेजी से भुनाया और खरीदा नहीं जा सकता। स्ट्रैटेजी के अलावा भी जमीन पर, धरातल पर कुछ होता है। अवाम के अंदर क्या फीलिंग है वो बताइए, क्या है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के हक में है? मैं आपको कहता हूं नहीं है। धरातल पर आपके बड़े नेता बहुत देरी से उतरे, सवाल तो ये भी होता है कि के अंदर भी और राजस्थान कोई छिंदवाड़ा तक सिमट कर रह जाता है, कोई अपनी ऐसी गाड़ी से उतरने में ही वक्त लगा देता है। की बात ही नहीं की मैंने तो बात की अवाम की। अवाम के पास आप कहां जा पा रहे हैं? अच्छा, यही दिक्कत है। मैं एक मिनट में आपके पास आ रहा हूं। अवाम में जो कुछ भी है, गुस्सा है, नाराजगी है, उसको आप कहां अपने साथ जोड़ पा रहे हैं? बिल्कुल, इससे पहले कि समझ में आपके पास आऊं, मुझे बस 1 मिनट का वक्त दीजिएगा। इनके सिंह साहब, क्या वाकई में आज मध्य प्रदेश की स्थिति वैसी है जैसी भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम भरोसा करें, या दरअसल स्थिति में जमीन पर कुछ और है और तस्वीरें कुछ और दिखती हैं? इसका जवाब इसके बाद संबित और श्याम जाजू जी से। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूं, आपके व्यूअर्स को भी बता देता हूं, और पैनलिस्ट में चूंकि संबित वगैरह है जो बहुत पढ़ते हैं उनको भी बता देता हूं, जब आप उसके हिसाब से वो कहें। अभी 10 दिन पहले, बल्कि 9 दिन पहले यूएनडीपी ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये एक काफी एमडीपी काफी वो चला है, और यूएनडीपी ने एक नया क्राइटेरिया तैयार किया है। आप ताज्जुब करेंगे कि उसमें जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट थे उसमें केरला, महाराष्ट्र वगैरह वगैरह थे, और जो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट थे 10 पैरामीटर है, जो कि एक्चुअली वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के पैरामीटर को ही लार्ज किया है कि कौन कौन से राज्य 10 नहीं, वो हाँ वही बता रहे हैं। जो 4 हैं ये वही बीमारू राज्य जो आसित सर ने आज से बहुत साल पहले कहा था, वही 4 राज्य, और टॉप किया है बिहार ने,
सेकंड में यूपी और मध्य प्रदेश साथ साथ हैं। तो वर्स्ट में जो 4 हैं उसमें यूपी, बिहार, झारखंड और यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड, ये 4 हैं। और आप सब लोगों ने उसको देखा होगा, यूएनडीपी का काफी जो बात समझ में आ रही है, निकल कर आ रही है हमारे तमाम वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में सरकार के कामकाज और शिवराज के सुशासन से ज्यादा कांग्रेस की फूट और कांग्रेस का एकजुट होकर मुद्दों को भुना ना पाना आपकी जीत की वजह ज्यादा बन रहा है। बस एक छोटा सा इसमें ऐड कर दें, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप देखें तो भावांतर भुगतान योजना वगैरह वगैरह बहुत अच्छा कुछ चीजें चीफ मिनिस्टर ने दी है, डेवलपमेंट पे एक वर्क किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या वो वाकई मासेस तक डिलीवरी हो पाई, और अगर हुई तो क्या वजह है कि एक पेज फंस गया। केंद्र ने सवर्णों के लिए उस मुद्दे पर हम अलग चर्चा करते हैं, लेकिन सबसे पहले इसका एक जवाब ले लें। जी संबित। देखिए, जहां तक अभी माननीय एनके सिंह जी ने कहा भावांतर भुगतान योजना, मैं इसमें छोटा सा आंकड़ा दे दूं, 15 लाख फार्मर्स, किसानों तक ये पहुंचा है इसका लाभ, लगभग 1500 करोड़ रुपए तक का लाभ पहुंचा है। देखिए, जहां तक एक लार्जर पिक्चर ऑन डेवलपमेंट और लार्जर कैनवस ऑफ डेवलपमेंट की बात की, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जो नेशनल एवरेज जीडीपी का था उससे कहीं अधिक मध्य प्रदेश का जीडीपी 8.1 रहा। लगातार 5 वर्षों तक नेशनल एवरेज से आगे जो जीडीपी होता है, सकल घरेलू उत्पादन, वो एमपी का रहा है, मध्य प्रदेश का रहा है। दूसरा, जो इन्फ्लेशन रेट होता है वो नेशनल एवरेज से सब्सटैंशियली कम मध्य प्रदेश का रहा है। तीसरी बात मैं बताऊं, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो 7th रैंक होल्डर है मध्य प्रदेश। मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे फिर आपको बीच में रोकना पड़ रहा है क्योंकि वक्त की जरा कमी है। अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो सड़कों पर वो तमाम लोग आक्रोशित क्यों नजर आ रहे हैं? जब भी विपक्ष बंद बुलाता है, बंद का आह्वान होता है, नाराजगी प्रकट करने की बात होती है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा विरोध की तस्वीरें नजर आती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है अगर सब कुछ इतना गुडी गुडी है जैसा आप बता रहे हो? तो देखिए, इसका तो उदाहरण आपने गुजरात में भी देख लिया कि जिस प्रकार राहुल गांधी जी को लॉन्च करने के लिए देश में अगर आग भी लगाना हो, याद करिए मंदसौर में आप तमाम इस पर तो अलग बहस बनेगी समित, स्टिंग ऑपरेशन समित इस पर अलग बहस बनेगी। मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे बीच में आपको फिर रोकना पड़ रहा है वक्त की कमी की वजह से, बिल्कुल। लेकिन मैं क्षमा चाहता हूं, इस पर हम जवाब नहीं ले पाए मीम साहब से, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अभी जो हमने आपके सामने ओपिनियन पोल रखा है वो मध्य प्रदेश की उस वास्तविकता को आपके सामने रखता है जो चुनाव की घोषणा के साथ सामने आया। आइए अब आपको दिखाएं कि अभी तक 3 ओपिनियन पोल सामने आ चुके हैं, उसके आधार पर न्यूज नेशन का ओपिनियन पोल क्या कहता है। न्यूज नेशन के आधार पर 111 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं, कांग्रेस के खाते में 109 सीटें जा सकती हैं, अन्य के खाते में 10 सीटें जा सकती हैं। टाइम्स नाउ के ओपिनियन पोल के आधार पर 142 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, 77 कांग्रेस को और 11 सीटें अन्य को मिल सकती हैं। जबकि एबीपी न्यूज के आधार पर 108 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, 122 सीटें कांग्रेस को और अन्य के खाते में एक भी सीट नहीं। तो ये न्यूज नेशन का ओपिनियन पोल अभी आपके सामने है, यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह प्रबल संभावनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने की।